नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी भी उसी एक पुरानी उक्ति जिसका संदर्भ आज भी बहुत है, अकुतैले गुलर ना पाकेला पर आधारित है। आइए चर्चा करते हैं आज की कहानी अकुतैले गुलर ना पाकेला। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गुनवा नाम का एक किसान था। गुनवा के पास अपना खेत नहीं था। वो गुनवा पास ही में एक धनी व्यक्ति के खेत पर काम किया करता था। एक दिन गुनवा अपने छोटे बेटे चीकू को लेकर खेत पर गया। खेत में थोड़ा विलंब हो गया तो चीकू को भूख लग गई। चीकू रोना शुरू किया तो गुनवा के एक मित्र ने चीकू को गाजर खाने के लिए दिया। गाजर खा के चीकू का पेट भर गया। अब पेट भर गया तो बच्चों की तरह उसमें भी जिज्ञासा थी। बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते थे। उसने पूछा, काका होई गाजर कहाँ से आवेला? तो चीकू को बताया गया कि गाजर की खेती होती है। चीकू ने सब कुछ सुन लिया। उसके बाद जब घर लौट के आया तो जिद करना शुरू किया कि हई तनिका जमीन जे बानू एकरे पे हमने के खेती करम, लेकिन हमहू करम गाजर की खेती। लोगों ने मान लिया, चलो इसमें भी चीकू लगा रहेगा। तो चीकू के मित्र और बड़े लोगों के सहयोग से थोड़ी जमीन को कोड़ के गाजर का बीज डाल दिया गया और चीकू को कहा गया कि पानी तू ही पटेगा, दूसरा कोई ना पटाई। चीकू सुबह सुबह पानी लेके गया और पानी पटा के चला गया। 2 दिन बीता तो चीकू को चैन नहीं आ रहा था। तो दादी के पास गया, हे दादी 2 दिन हो गए, खाली जमीनवे लौकता, पानी डल ले जाते नहीं, कहीं से गाजर किने लौकता। तो दादी हंसने लगी उसकी बात पे। दादी ने कहा कि अरे अकुतैले गुलर पाकेला, तनिका धीरज धरा, गाजर भी हो जाई। चीकू को चैन नहीं था, फिर भी दादी के कहने पे 1-2 दिन और देख लिया। फिर जैसे अंकुरन शुरू हुआ और इतना थोड़ा सा निकला तो चीकू ने अपने हाथ से नाप लिया और सोचा इतना ऊपर है तो इतना नीचे भी जरूर होगा। तो एक पौधे को उखाड़ के उसने देखा, उसे गाजर नहीं मिला। सोचा कि सभी लोग तो डांटने लगेंगे। तो उसने क्या किया कि वहाँ उस पौधे को रख के फिर मिट्टी डाल दिया। इस तरह से हर 2 दिन 3 दिन पे वो एक पौधा उखाड़ लेता कि गाजर मिल जाएगा, लेकिन गाजर नहीं मिला और सारे पौधे बर्बाद हो गए। ये सही बात है कि जब आदमी किसी काम को शुरू करता है तो थोड़ा धीरज तो रखना ही चाहिए, अन्यथा चीकू के तरह परिणाम हाथ में आएंगे। आज के इस युग में, आज के वर्तमान संदर्भ में, जहाँ विज्ञान की बात होती है, जहाँ ज्ञान की बात होती है, जहाँ पढ़ाई में, शिक्षा में इतने सारे परिप्रेक्ष्य आ गए हैं, इतने सारे क्षेत्र हो गए हैं, फिर भी जो मूल रूप से कमी है वो हमारे धैर्य की कमी है। आज की पीढ़ी यदि नौकरी खोज रही है तो उसमें चैन नहीं है, जल्दी मिल जाए, जल्दी से हम बड़े होके कमाना शुरू कर दें, बहुत सा धन दौलत आ जाए, या अगर हम पढ़ रहे हैं तो जल्दी इसका परिणाम आ जाए। ऐसा न हो कि हम पढ़ें और परिणाम कुछ और हो जाए। बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत समय ऐसा होता है कि आप जितना पढ़ते हैं उस अनुरूप आपको परिणाम नहीं मिलते हैं और नतीजा ये होता है कि निराशा हाथ में आती है। निराश होके जो भी काम होने वाला होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, चाहे वो घरेलू काम हो, चाहे बाहर का काम हो, सरकारी काम हो, अपना काम हो, कैसा भी काम हो, या उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि धैर्य के साथ, समय के साथ, विश्वास के साथ कार्य को किया जाए। और ये मूल मंत्र है जो समाज में बढ़ती हुई असहिष्णुता है उसको, या समाज में बढ़ रहे जो ये बढ़ते हुए जो आत्महत्या के केसेस हैं, निराशा के कारण घर छोड़ना, भागना, ये सारे जो सामाजिक कार्य हो रहे हैं, इन सबों पर भी
एक अंकुश लगाना आवश्यक है और इसके लिए एक सही गाइडलाइन देना, एक सही निर्देशन देना, ये हम सभी अभिभावकों का, सभी शिक्षकों का, समाज के सभी बड़े बुजुर्गों का एक काम है। तो चले इस पर आत्ममंथन करते हैं और इस रूप में नहीं, अगर इस भाषा में आपको स्वीकार नहीं है तो भी एक बात तो आपको ज़रूर स्वीकार है कि कार्य के लिए धैर्य की ज़रूरत है और इस स्वीकृति को ही आप आगे बढ़ाइए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।